So, dear students, now we will see how we can convert null NFA to its equivalent NFA. तो हमें ये क्वेश्चन दिया गया होगा, कन्वर्ट द फॉलोइंग null NFA to its equivalent NFA, और कुछ इस तरीके से एक ट्रांजिशन ग्राफ दिया गया होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है NFA में। तो सबसे पहले देखिए कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। सॉल्यूशन देखो क्या होगा। सॉल्यूशन में स्टेप 1 आपको क्या ड्रॉ करना है, ट्रांजिशन टेबल किसकी, जो भी आपका ग्राफ दिया गया है। तो इसके लिए ट्रांजिशन टेबल हमारी देखिए क्या होगी, ट्रांजिशन ग्राफ, ट्रांजिशन टेबल देखो, दिस इज स्टेट एंड दिस इज सिग्मा, दिस इज 0 एंड दिस इज 1, Q0, Q1 एंड Q2, और Q2 क्या है हमारी फाइनल स्टेट एंड Q0 इज इनिशियल स्टेट। Q0 के 0 इनपुट करने पे कहाँ मूव कर रहे हैं, Q0, एंड 1 इनपुट करने पे कहीं भी मूव नहीं करते, ब्लैंक। Q1 के 1 इनपुट करने पे Q1 एंड Q2 पे 0 पे ब्लैंक, सॉरी Q2 के सॉरी Q1 के 0 इनपुट करने पे हम कहीं मूव नहीं करते, ब्लैंक, एंड 1 इनपुट करने पे कहाँ जाते हैं, Q1, राइट। एंड Q2 के 0 इनपुट करने पे भी हम Q2 पे हैं, और 1 इनपुट करने पे भी कहाँ, Q2 पे हैं। तो देखो ये हमारी ट्रांजिशन टेबल होगी। ट्रांजिशन टेबल में क्या हुआ कि Q0 के 0 इनपुट करने पे Q0, 1 इनपुट करने पे कोई ट्रांजिशन नहीं है, Q1 के 0 इनपुट करने पे कोई ट्रांजिशन है, बट 1 इनपुट करने पे हम कहाँ जा रहे हैं, Q1 पे। Q2 का 0 भी ट्रांजिशन Q2 पे ही है, और 1 भी ट्रांजिशन Q2 पे ही है। इतना करने के बाद स्टेप 2 आपको क्या करना है, स्टेप 2 फाइंड नल क्लोजर, फाइंड नल क्लोजर ऑफ Q मतलब कितने स्टेट्स हैं, वी हैव Q0, Q1, Q2, दीज आर द स्टेट्स। तो हमें इनका नल क्लोजर करना है। तो नल क्लोजर देखो क्या होगा, नल क्लोजर इनका नल क्लोजर ऑफ Q0 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q0 के नल ट्रांजिशन के साथ Q0 तो रहेगा ही रहेगा, Q0 के नल ट्रांजिशन के साथ आप कहाँ जा रहे हैं, Q1, एंड Q2 के Q1 से कहाँ जा रहे हैं, Q2। नल ट्रांजिशन क्या होता है, नल ट्रांजिशन ऑफ स्टेट Q, इट कंटेन्स सेट ऑफ ऑल स्टेट्स फ्रॉम Q विच आर रिचेबल फ्रॉम नल ट्रांजिशन, और Q एज वेल, Q इटसेल्फ। मतलब सेट क्या होता है, नल क्लोजर है। नल क्लोजर एक ऐसा सेट होता है जिसमें हम किसी एक स्टेट से स्टार्ट करते हैं, लेट्स से वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम Q, और जितने भी Q से नल ट्रांजिशन एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ तक मैक्सिमम पहुँच सकता है नल के साथ, वो सारे के सारे उसमें आ जाएंगे। वो स्टेट खुद भी रहेगी नल क्लोजर में, जिसके लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं। जैसे हम नल क्लोजर किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, वी आर कैलकुलेटिंग नल क्लोजर फॉर Q0। तो Q0 के नल इनपुट करने पर रीचिंग टू Q1, और Q1 से फिर कहाँ पहुँच जा रहे हैं, Q2। इट मीन्स Q0 के कुछ भी बिना इनपुट करे, मीन्स दैट वी कैन से दैट नल ट्रांजिशन के साथ मैं कहाँ पहुँच सकता हूँ, Q2। तो इसमें कितने हो जाएंगे, Q0, Q1 एंड Q2। सिमिलरली नल क्लोजर ऑफ Q1, Q1 का नल क्लोजर क्या हो जाएगा, इट विल बी Q1 एंड Q2। नल क्लोजर ऑफ Q2, नल क्लोजर ऑफ Q2 इज Q2 ओनली, राइट। इतना करने के बाद, इतना कर लिया है। अब इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, फाइंड कुछ करेंगे इनिशियल स्टेट। स्टेप थर्ड, अब देखिए स्टेप थर्ड में क्या होगा, फाइंड, स्टेप थर्ड फाइंड इनिशियल स्टेट, स्टेट फॉर NFA। NFA के लिए नल स्टेट फाइंड आउट करनी है। लेट्स से NFA का जो इनिशियल स्टेट है, इट इज Q0 डैश। तो इट क्या होगा, इट विल बी नल क्लोजर ऑफ, नल क्लोजर ऑफ Q0। Q0 मतलब किसका, इनिशियल स्टेट ऑफ नल NFA। Q0 क्या है, वेयर Q0 इज इनिशियल स्टेट ऑफ नल NFA, राइट। तो अब देखिए क्या होगा, इनिशियल स्टेट ऑफ नल NFA के इसके बाद क्या हो जाएगा, ये हो गया। तो इसका नल क्लोजर क्या होगा, इट विल बी Q1, Q2 एंड Q3।
तो इनिशियल क्यू नॉट, क्यू वन एंड क्यू टू, इसका नल क्लोजर क्या है? नल क्लोजर हमें दिया गया है, इट इज क्यू नॉट, क्यू वन एंड क्यू टू। तो हाँ, हम क्या देख रहे थे उसमें, हमारा क्या था बेसिकली, जो ये था कि हमें नल क्लोजर फाइंड आउट करना था। नल क्लोजर हमने फाइंड आउट किया पहले टेबल फर्स्ट स्टेप वन में, स्टेप टू में हमने क्या फाइंड आउट किया, स्टेप टू में हमने फाइंड आउट किया बेसिकली नल क्लोजर, और स्टेप थर्ड में हम क्या फाइंड आउट करें, इनिशियल स्टेट। तो इनिशियल स्टेट बेसिकली अब हो क्या गई है हमारी, ये हो गई है क्यू नॉट, क्यू वन एंड क्यू टू। दिस इज द इनिशियल स्टेट फॉर NFA, राइट। अब रेस्ट ऑफ द स्टेट क्या होंगे, रेस्ट ऑफ द स्टेट क्या होंगे, कौन कौन से स्टेट बचे हमारे, Q0 हो गया, नेक्स्ट Q1। तो Q1 का नल क्लोजर क्या है, null closure of Q1 which is Q1 and Q2। तो ये भी क्या बन गई हमारी न्यू स्टेट, मतलब अब एक जहाँ पे Q1 था उसके रिप्लेसमेंट क्या आएगा, Q1 Q2। सिमिलरली Q2 इक्वल्स टू नल क्लोजर ऑफ Q2, नल क्लोजर ऑफ Q2 विच इज Q2 ओनली। तो ये भी न्यू स्टेट हो गई आपकी। तो इनिशियल स्टेट ये हो गया है, मतलब Q0 को रिप्रेजेंट करेगा दिस स्टेट इन NFA, एंड Q1 को रिप्रेजेंट करेगा Q1 Q2, एंड Q2 को रिप्रेजेंट करेगा Q2, राइट। अब बात आती है ये यहाँ तक होने के बाद अब हम थर्ड स्टेप पे जाएंगे, स्टेप फोर्थ, मतलब स्टेप फोर्थ में क्या होगा, तो हमने फोर्थ स्टेप में क्या करना है, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द ट्रांजिशन फंक्शन। क्या फाइंड आउट करना है हमें, ट्रांजिशन फंक्शन फाइंड आउट करना है। किस स्टेट्स के लिए, हमें कौन कौन से स्टेट के ट्रांजिशन फंक्शन फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमें अब न्यू स्टेट्स मिले हैं, एक तो इनिशियल स्टेट मिला, एक ये मिला, एक ये मिला। तो इन सब के लिए क्या फाइंड आउट करना है, ट्रांजिशन फंक्शन। तो नेक्स्ट इज फाइंड द ट्रांजिशन फंक्शन, राइट। तो ट्रांजिशन फंक्शन क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, सीधे क्यू नॉट क्या, फिर हमारे पास क्या है बेसिकली, मतलब सॉरी, ट्रांजिशन फंक्शन हम फाइंड आउट करेंगे किसके लिए, जो भी हमारे न्यू स्टेट्स बने हैं। न्यू स्टेट कौन कौन से बने हैं, सबसे पहले ट्रांजिशन फंक्शन हम अप्लाई करेंगे किस पे, क्यू नॉट, क्यू वन एंड Q2। इस पे पहले क्या अप्लाई करेंगे हम, ए। तो देखो ट्रांजिशन फंक्शन, इसको मैंने तीन पार्ट में डिवाइड कर लिया बेसिकली। ट्रांजिशन फंक्शन क्यू नॉट के ए इनपुट कर, ए नहीं है एक्चुअली, यहाँ पे क्या है, ज़ीरो है, ए नहीं है, क्या है यहाँ पे, ज़ीरो। तो देखो हम पहले क्या इनपुट करेंगे, ज़ीरो। तो अगर मैंने क्यू नॉट पे ज़ीरो इनपुट किया तो हम कहाँ जाते हैं, Q0, राइट। क्यू नॉट पे हमने अगर ज़ीरो इनपुट किया तो कहाँ जाते हैं हम, Q0। और इस Q0 का नल क्लोजर क्या है, इट इज़, चलो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, वहीं पे फाइंड आउट करेंगे, राइट। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कंजेस्टेड हो जाएगा। फोर्थ स्टेप हम देखेंगे अभी नेक्स्ट स्लाइड पे। देखो क्या होगा, नाउ हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड स्टेप 4, फाइंड, या फाइंड क्या करना, सीधे सीधे वी कैच द ट्रांजिशन फंक्शन, ट्रांजिशन फंक्शन फॉर न्यू स्टेट्स। तो हमारे पास कौन कौन से न्यू स्टेट्स बने हैं, एक तो बना हमारे पास क्यू नॉट, Q1 एंड Q2। तो उस पर ट्रांजिशन फंक्शन अप्लाई करेंगे, क्यू नॉट, Q1 एंड Q2। उस पर क्या अप्लाई करेंगे, ज़ीरो। फिर ज़ीरो अप्लाई करने का मतलब क्या है कि हम ऐसे तीनों पे एक ज़ीरो अप्लाई करेंगे। सबसे पहले क्यू नॉट पे ज़ीरो अप्लाई करने पे कहाँ जाते हैं, फिर Q1 पे ज़ीरो अप्लाई करने पे कहाँ जाते हैं, फिर Q2 के
ज़ीरो अप्लाई करने पे कहा जाता है। क्यू नॉट के ज़ीरो अप्लाई करने पे वी आर रीचिंग टू क्यू ज़ीरो, और इस क्यू ज़ीरो का क्या फाइंड करना है, नल क्लोजर, नल क्लोजर ऑफ क्यू ज़ीरो। फिर क्यू ज़ीरो के आप वन इनपुट करने पे कहाँ जा रहे हैं, देखो पीछे बैक जाना पड़ेगा। वन इनपुट करने पे अब एक काम करते हैं, पहले हम ये टेबल उधर बना लेते हैं, ये वाली जो टेबल है हमारी, इसको हम उधर बना लेते हैं। हमने यहाँ पे ये टेबल बना ली है। अब देखिए Q1 के, ये है हमारा Q1, इसके ज़ीरो इनपुट करने पे कहाँ जा रहे हैं, कुछ भी ट्रांजिशन एग्जिस्ट नहीं करता। देन Q2 के ज़ीरो इनपुट करने पे कहाँ जा रहे हो आप, Q2, और Q2 का क्या लेंगे हम, नल क्लोजर, नल क्लोजर ऑफ Q2। Q2 का नल क्लोजर, देखो इसका नल क्लोजर क्या हुआ, Q0, Q1 एंड Q2, और इसका नल क्लोजर कुछ है नहीं, इसका नल क्लोजर क्या हुआ, Q2। अब हमें क्या करना है, Q0 और Q2 का जो भी नल क्लोजर आया, क्योंकि Q1 का तो कोई नल क्लोजर है नहीं, क्योंकि इसका ट्रांजिशन नल एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे, तो इन दोनों का क्या करेंगे हम, यूनियन। क्या करेंगे, इसका जो ये नल क्लोजर आया है और ये नल क्लोजर आया, इनका हम क्या करेंगे, यूनियन। और यूनियन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, Q0, Q1 एंड Q2। ये हो गया। अब सिमिलरली आपको क्या करना है, इस पे फिर वन अप्लाई करोगे आप, देखो हम क्या अप्लाई करेंगे, ट्रांजिशन फंक्शन Q0, Q1 एंड Q2, इस पे क्या अप्लाई करेंगे, वन। वन किया तो यहाँ से तीन, फिर देखिए क्या होगा, Q0 के वन इनपुट करने पे, Q1 के वन इनपुट करने पे, एंड ट्रांजिशन Q2 के वन इनपुट करने पे। Q0 के वन इनपुट करने पे देर इज नो ट्रांजिशन, इट मीन्स 5। Q1 के वन ट्रांजिशन करने पे Q1, एंड इसके क्या है, Q2 के Q2, इसका कोई नल क्लोजर नहीं है। अब इसका क्या फाइंड आउट करोगे आप, नल क्लोजर ऑफ Q1, और Q1 का नल क्लोजर क्या है, Q1 एंड Q2, एंड दिस इज नल क्लोजर ऑफ Q2, इट इज Q2। इन दोनों का क्या करोगे आप, यूनियन। यूनियन करके क्या मिलेगा हमें, Q1 Q2 क्या मिलेगा, Q1 एंड Q2। तो देखो आपको इस पे जीरो अप्लाई करने पे क्या मिला, Q1, Q1, Q0, Q1, Q2, और यहाँ से क्या मिला, Q1 Q2। अब आपके पास नई स्टेट कौन सी थी, नई स्टेट थी हमारे पास Q1 एंड Q2, राइट। फिर इस पे भी आप क्या अप्लाई करोगे, पहले ज़ीरो अप्लाई करोगे। ज़ीरो अप्लाई किया मतलब ट्रांजिशन Q0 पे ज़ीरो, और ट्रांजिशन Q0 पे ज़ीरो नहीं, Q1 पे ज़ीरो। हमारे पास कौन सी स्टेट नहीं थी, देखिए पीछे देख लीजिए कौन सी स्टेट मिली थी हमें, यहाँ पे मिली थी Q1 Q2। तो अब हम क्या करेंगे, किस पे काम करेंगे, Q1 एंड Q2 पे, क्योंकि आपको यहाँ पे कौन सी स्टेट मिली, पहले मिली Q0, Q1 Q2, इस पे हमने दोनों को अप्लाई कर दिया, 0 और 1। अब हम 0 1 किस पे अप्लाई करेंगे, वी विल अप्लाई 0 एंड 1 ऑन Q1 एंड Q2। तो देखो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। Q1 Q2 पे क्या होगा, इस पे 0 अप्लाई किया तो यहाँ से दो ट्रांजिशन लिए हमने, Q1 पे 0 एंड Q2 पे 0। Q1 के 0 अप्लाई करने पे कोई ट्रांजिशन एग्जिस्ट नहीं करता, और Q2 के 0 पे क्या है, Q2, और नल क्लोजर ऑफ Q2 इज Q2, राइट। इन दोनों का यूनियन करोगे, इसका इसका तब भी क्या आएगा, Q2 ही आएगा। इट मीन्स अगर Q1 Q2 के 0 इनपुट करते हैं तो कहाँ जाते हैं, Q2 पे। अब सिमिलरली आपको क्या इनपुट करना है, Q1, Q2, और इस पे क्या अप्लाई करना है आपको, 1। क्या इनपुट सिंबल अप्लाई करना है, 1। तो देखिए जब आप 1 इनपुट सिंबल अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q1 का 1 इनपुट करने पे आप कहाँ ट्रांसलेट करते हैं, Q2 के 1 इनपुट करने पे आप कहाँ ट्रांसलेट करते हैं, Q1 के 1 इनपुट करने पे Q1, और इसके पे Q2। यहाँ पे क्या करोगे, नल क्लोजर ऑफ Q1, Q1 का नल क्लोजर है कितना, Q1, Q2। ऐसे ही Q2 का नल क्लोजर ऑफ Q2, इट इज Q2, राइट। इन दोनों का फिर से आप क्या करोगे, यूनियन।
और आप यूनियन करोगे तो क्या आ जाएगा, Q1 Q2, राइट। इट मीन्स इसके Q0 Q1 Q2 के जीरो इनपुट करने पे आपको नई स्टेट मिलती है ये वाली, Q1 Q0 Q1 Q2 के 1 इनपुट करने पे स्टेट मिलती है ये, और Q1 Q2 के जीरो इनपुट करने पे क्या मिलता है Q0 Q2, और Q1 Q2 के 1 इनपुट करने पे क्या मिलता है Q1 Q2। अब हमारे पास कौन सी स्टेट बचती है, Q2 ओनली। तो Q2 के जीरो इनपुट करने पे यू आर रीचिंग टू Q2, एंड Q2 के 1 इनपुट करने पे यू आर रीचिंग टू Q2। अब इसका नल क्लोजर क्या है, Q2 का Q2 ही है। यहाँ पे भी सेम नल क्लोजर ऑफ Q2 इज Q2, तो इन दोनों का यूनियन करेंगे तब भी क्या आएगा, Q2। तो इसका मतलब जितने भी नई स्टेट हमें मिले थे उन सबका हमने ट्रांजिशन कर लिया। अब हमें क्या बनानी है, देखो टेबल बनानी है। टेबल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे नई टेबल बनेगी NFA के लिए 0 और 1। आपके पास Q0 को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था, Q0 Q1 एंड Q2, और एक स्टेट कौन सी थी, Q1 एंड Q2। फिर एक स्टेट और आपके पास कौन सा था, Q2, राइट, ऐसा। अब Q0 के आप देखिए Q0 Q1 एंड Q2 के जीरो इनपुट करने पे हमें नई स्टेट कौन सी मिली, ये वाली, क्योंकि इट इज अ यूनियन ऑफ दिस एंड दिस। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सीधे सीधे Q0 Q1 एंड Q2। और 1 इनपुट करने पे देखिए क्या मिला, जब हमने Q0 Q1 एंड Q2 पे 1 इनपुट किया तो मिला हमें Q1 Q2। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, Q1 Q2। आप यहाँ पे भी कॉमा यूज कर सकते हैं। फिर ये स्टेट हो गया। अब दूसरा क्या है हमारा, Q1 Q2 के जीरो इनपुट करने पे क्या मिला हमें, Q2, और 1 इनपुट करने पे क्या मिला, Q1 Q2। तो हमने क्या लिख दिया, जीरो इनपुट पे Q2 और 1 इनपुट पे क्या मिला, Q1 एंड Q2। Q2 के जीरो इनपुट करने पे भी Q2 ही है, और 1 इनपुट करने पे भी Q2 ही है, राइट। अब बात ये आती है कि आपके पास ये जो बना इसमें इनिशियल स्टेट तो यही रहेगा, फाइनल स्टेट कौन सा होगा, यहाँ पे हमारा फाइनल स्टेट कौन सा था, टेबल में फाइनल स्टेट था Q2। तो जहाँ जिस भी ट्रांजिशन सेट में Q2 एग्जिस्ट कर रहा है वो सबके सब क्या बन जाएंगे, फाइनल बन जाएंगे। तो ये भी फाइनल है, ये भी फाइनल है, और ये भी फाइनल है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो गया। अब आप क्या करोगे, डिफाइन करोगे द NFA इक्वलेंट टू the NFA equivalent to null NFA is, सबसे पहले स्टेट्स कितने हो गए आपके पास, यू हैव Q0 Q1 Q2, फिर क्या है आपके पास Q1 Q2, और फिर आपके पास क्या है Q2। दीज आर द नंबर ऑफ स्टेट्स। उसके बाद आपके पास स्टेट्स ये होते हैं, दैट इज हमने इस स्टेट्स को मान लिया, राइट। अब आपके पास क्या है, इनिशियल स्टेट, दैट इज Q डैश, हमने क्या माना था ये है, तो इसकी इनिशियल स्टेट क्या आपकी Q0 Q1 एंड Q2, राइट। एंड फाइनल स्टेट F इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपके पास दो फाइनल स्टेट आएंगे, कौन कौन से, दो क्या तीनों फाइनल स्टेट होंगे। एक तो होगा Q0 Q1 एंड Q2, क्योंकि इसमें क्या एग्जिस्ट कर रहा है, Q2 एग्जिस्ट कर रहा है। फिर क्या होगा Q1 एंड Q2, और फिर यहाँ पे क्या कर रहा है एग्जिस्ट Q2। तो ये सब क्या हो गया हमारे फाइनल स्टेट, राइट। एंड डेल्टा इज डिफाइंड एज इन ट्रांजिशन ग्राफ और ट्रांजिशन टेबल जो आपने यहाँ बना रखी है। अब देखो ग्राफ कैसे बनेगा इसका, Q0 Q1 एंड Q2, इसको आप यहाँ पे रखोगे, इनिशियल फाइनल दोनों क्या सेम है। फिर स्टेट आएगी हमारी क्या Q1 Q2, अब इसको ऐसे रखोगे, और ये भी हमारे पास क्या है, दोनों फाइनल हैं। देन हमारे पास क्या है Q2, और ये भी हमारे पास क्या है फाइनल स्टेट है।
तो क्यू नॉट के 0 इनपुट करने पे यहीं जा रहे हो, 1 इनपुट करने पे हम कहाँ यहाँ पे ट्रांजिट हो रहे हैं। Q1 के 0 इनपुट करने पे आप कहाँ जा रहे हो, Q2, और 1 इनपुट करने पे आप यहीं पे ट्रांजिट कर रहे हो। Q2 के 0 इनपुट करने पे भी आप यहीं पे हो, और 1 इनपुट करने पे यहाँ भी यहीं पे हो। सो दिस इज ऑल अबाउट द कन्वर्जन ऑफ null NFA to NFA.